नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में कांग्रेस इस समय एक गहरे राजनीतिक और संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। पार्टी के भीतर लंबे समय से शिमर कर रहा असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। नेतृत्व की कार्यशैली, टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी और गुटबाजी जैसे मुद्दों ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। कई नेताओं ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि संगठन के भीतर भरोसे का संकट पैदा हो चुका है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का बयान भी मामले की गंभीरता को और ज्यादा बताता है। उन्होंने साफ तौर पर माना कि बिहार कांग्रेस का संगठन कमजोर है और अंदरूनी खींचतान पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। लगातार खराब चुनावी प्रदर्शन ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया है, जिससे ये असंतोष और ज्यादा बढ़ चुका है। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि पार्टी के भीतर डिसिप्लिन और एकजुटता दोनों ही सवालों की घेरे में है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये संकट और ज्यादा गहरा सकते हैं, जिसका असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में कांग्रेस इस समय गहरे आंतरिक संकट से गुजर रही है। हालिया घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष अब दबा हुआ नहीं रह गया, बल्कि खुलकर सामने आ रहा है। नेतृत्व पर सवाल, संगठन की कमजोरी, गुटबाजी और अनुशासनहीनता, ये सभी मुद्दे एक साथ उभर कर सामने आए हैं और पार्टी की स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा संकट नेतृत्व को लेकर खड़ा हुआ है। प्रदेश स्तर पर लिए जा रहे फैसलों पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि संगठन में पारदर्शिता की कमी बढ़ गई है। टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक में भेदभाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि फैसले कुछ खास लोग के प्रभाव में ही लिए जाते हैं, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ जाता है। चुनाव के दौरान भी कई नेताओं ने ये शिकायत की थी कि उनकी अनदेखी की गई है और जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यही असंतोष अब बगावत के रूप में सामने आ रहा है। कई नेताओं ने खुलकर पार्टी लाइन के खिलाफ अपना बयान भी दिया है। कुछ मामलों में तो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल शामिल है। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई भी की गई है, लेकिन इससे हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आ सकते। उल्टा इससे यह संदेश भी जाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके साथ ही अब ये अंदरूनी कलह इतना ज्यादा खुलकर क्यों सामने आ रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में कांग्रेस का आंतरिक संकट गहराया, नेतृत्व पर सवाल, संगठन में बड़ी नाराजगी, टिकट वितरण और फैसलों पर उठे गंभीर आरोप, कई नेताओं की खुली बगावत, अनुशासन पर खतरा। तारिक अनवर ने माना संगठन बेहद कमजोर, गुटबाजी से पार्टी की एकजुटता पर असर, लगातार खराब चुनावी प्रदर्शन से बड़ा असंतोष। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। असम में सीटों में कमी के बाद असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार कांग्रेस के बागियों ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभावी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व पर सवाल उठाए। अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए प्रदेश नेतृत्व और प्रभावी पर सीधा हमला बोला। आनंद माधव ने कहा कि राजनीति में नैतिकता खत्म होने की बात अक्सर कही जाती है, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे से ये साबित होता है कि आज भी कुछ लोग जिम्मेदारी और सूचिता को इम्पोर्टेंस देते हैं। अल्लावरू और राजेश राम पर निशाना। माधव ने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधते हुए उन्हें लापरवाह और कुर्सी से चिपके रहने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में करारी हार और राज्यसभा में विधायकों की अनुपस्थिति के बावजूद नेतृत्व ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कोई पछतावा दिखाई देता है। राहुल
राहुल गांधी ने भी इस्तीफा देकर नैतिक परंपरा को निभाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और शक्ति सिंह गोहिल जैसे नेताओं ने हार के बाद इस्तीफा देकर नैतिक परंपरा को निभाया है। उन्होंने केंद्र नेतृत्व से अपील की कि बिहार में पार्टी को बचाने के लिए तत्काल वर्तमान नेतृत्व को हटाया जाए, वरना संगठन को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तारिक अनवर ने साधा निशाना। इसके साथ ही इन नतीजों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। तारिक अनवर ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में केरल को छोड़कर बाकी के राज्यों में हमारी जो अपेक्षाएं थी, उस पर जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हमारा संगठन अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है और इस बात पर आने वाले समय में कोशिश की जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा हाईकमान इस विषय पर समीक्षा बैठक करेगा। एक समीक्षा बैठक में जो बातें सामने आएगी उस पर विचार करके अमली जामा पहनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां इन कमियों को दोहराया ना जाए। अभी से हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए और फिर हम संगठन को कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्टिव कर सकते हैं। तारिक अनवर का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उनका ये स्वीकार करना कि संगठन कमजोर है, ये दर्शाता है कि समस्या गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। बिहार में कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये एक बड़े संकट का रूप ले चुकी है। पहले जहां पार्टी का मजबूत जनाधार हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य की राजनीति में अब क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और कांग्रेस लगातार पीछे छूटती जा रही है। कार्यकर्ताओं की कमी, जमीनी स्तर पर सक्रियता का अभाव और नेतृत्व की कमजोर पकड़, ये सभी कारण संगठन को कमजोर बना रहे हैं। चुनावी प्रदर्शन भी इस संगठन की एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। गठबंधन की राजनीति में भी पार्टी की स्थिति कमजोर हुई। सीटों की संख्या कम होने और जीत के प्रतिशत में गिरावट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को प्रभावित किया। जब चुनावी नतीजे लगातार निराशाजनक आते हैं तो स्वाभाविक रूप से संगठन के भीतर असंतोष बढ़ता है। कई नेताओं का ये भी मानना है कि चुनावी रणनीति में खामियां रही, उम्मीदवारों का चयन जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, स्थानीय समीकरणों को नजरअंदाज किया गया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाई के बीच तालमेल की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। फैसले ऊपर से थोपे जाने का आरोप भी कई बार लगाया जा रहा है। पार्टी के भीतर गुटबाजी भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अलग अलग समूह अपने अपने नेताओं के समर्थन में खड़े हैं और इससे संगठन की एकजुटता प्रभावित होती है। जब एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं तो इसका सीधा असर पार्टी की छवि पर पड़ता है। जनता के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी खुद ही अस्थिर है तो वो राज्य को कैसे संभालेगी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब पार्टी में टूट की आशंका तय मानी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक विभाजन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी और विरोध सामने आ रहे हैं उससे ये संकेत मिलता है कि हालात आम तो नहीं। आपको बता दें कि बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से खास राज्य में कांग्रेस का कमजोर होना सिर्फ राज्य की राजनीति को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पार्टी अपने आंतरिक संकट को गंभीरता से ले और उसे दूर करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां से उसे या तो खुद को मजबूत करना होगा या फिर और कमजोर होने का जोखिम उठाना होगा। साथ ही नेतृत्व पर भरोसा बहाल करना, संगठन को मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, ये तीनों काम एक साथ करने होंगे। तब जाकर पार्टी इस संकट से बाहर निकल सकती है और राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकती है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।